आज हम बौद्ध धर्म के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि कहीं न कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ये सब कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाल्वक के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय राज गणराज की कोलीय वंश के कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग कहाँ है? और सी में गृह त्याग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? कुलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ कुलीय वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ था, वो जो कि बचपन का नाम था। तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे जिनका नाम अशोक था। तो अशोक का एक अभिलेख मिला है जो कि रूमनदेई अभिलेख है, जिसपे उनकी जन्म की चर्चा की गई है और उसमें टैक्स की कम करने की बात की गई है। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमनदेई अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष के बाद वहां आए थे और उसके स्थान की पूजा की थी जहां पे शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इस पे कर में छूट देने की घोषणा भी किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रूमनदेई अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के शिलालेख से मिलती है। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? तो मल्ल राज्य में हुआ था और उत्तर प्रदेश में स्थित है मल्ल राज्य। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण अवस्थित है कुशीनगर में, क्योंकि वहीं पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी, और जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर की स्थापित बुद्ध भगवान की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिर के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से कौशल और मगध का था। तो आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, आंसर बी नहीं, सी होगा। कौशल और मगध का था। तो कौशल 3 में है और मगध 4 में, तो केवल 3 और 4 होगा। बी में तो 2-3 है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे वो थे सुभद्र, और इनका प्रिय शिष्य का बात की जाए तो आनंद था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी और कुशीनगर जाते जाते इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम एक बुद्ध भगवान के गुरु थे, गुरु यानी शिक्षक। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम ने आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधारण शक्ति के विख्यात थे। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने आलार कलाम से ली, जो कि एक शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने
पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया, तो सारनाथ में दिया धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश। तो उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जो कि 5 दोस्त इनके तपस्या करने गए थे इन्हीं के साथ। तो सारनाथ में वो तपस्या कर रहे थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इस कारण वो गए वहाँ पे और अपने उपदेश दिए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना मत का प्रचार प्रारंभ किया और उरेवला में से वे सबसे पहले ऋषि पतन, कि वर्तमान में सारनाथ वाराणसी में निकट है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया तथा इसे प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में ही दिए थे पहला उपदेश। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसे दिया था? किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने ही दिए थे प्रथम प्रवचन। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन, ग्रंथ में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन अपनी जो सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश ही धर्मचक्र प्रवर्तन को माना जाता है। अगला, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था तो सारनाथ में, एक ही क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी के राज्य काल में आए थे, तो कौशाम्बी जब आए थे तो उस समय उज्जैन का शासक चल रहा था, चूंकि उज्जैन का शासक चल रहा था तो बुद्ध भगवान कौशाम्बी में आए थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की गई थी, तो बुद्ध की मृत्यु जब हो गई थी तो प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की गई थी, तो वो महाकश्यप द्वारा की गई थी। महाकश्यप अध्यक्षता किए थे और कब हुई थी? तो इसकी अध्यक्षता जब हुए थे तो राजगीर में इनकी अध्यक्षता की गई थी। राजगीर में इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अजात शत्रु थे इनके राजा थे उस समय के, अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संहिता बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के समपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध के शासक अजातशत्रु था। इस संहिता की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बौद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बौद्ध के भिक्षुक और संलग्न शिक्षाओं और संलग्न हेतु तथा उन्होंने सुत्त और विनय नामक 2 पिटक का विभाजित किया गया। आनंद द्वारा उपालिक क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद की रचना निम्नलिखित में से किसने एक किया? तो प्रथम तो महाकश्यप जी ने किए थे सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा राजगीर में स्थित है। यहीं पे प्रथम बौद्ध सम्मेलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संहिता हुई थी, तो राजगीर में हुई थी प्रथम बौद्ध संहिता, जिसके समय अध्यक्षता महाकश्यप जी ने किए थे और राजा की बात की जाए तो अजातशत्रु थे। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संहिता आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कश्मीर में हुई थी, इसे वसुमित्र ने किए थे। प्रथम बौद्ध संहिता में महाकश्यप जी ने किए, दूसरे में वसुमित्र जी ने किए थे। बौद्ध के चतुर्थ संहिता कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कुशीनगर में कश्मीर के कुंडलवन में हुए थे। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे और इस सभा में महासंघियों का वाचक था और यहाँ बौद्ध ग्रंथ का कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक के भाष्य लिखकर उन्हें भाष्य शास्त्र नामक त्रिकटाओं में संलग्न कर दिया गया। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में टूट गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संहिता के समय बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गए, तो एक हीनयान और एक महायान। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। कश्मीर के कुंडलवन में।
अगला क्वेश्चन है किस शासक के काल में चतुर्भुज संहिता तो कनिष्क के साल में हुई थी। अगला है चतुर्भुज संहिता हुई थी तो कनिष्क के काल में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके शासन का चतुर्भुज संहिता कनिष्क के काल में हुई थी। एक ही क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में है बुद्ध के देवत्वारोपण कहा जाता है, और 2 में है बौद्धिक के पथ पर चलना, और 3 में है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो मूर्ति उपासना तो था ही नहीं पहली बात की जाए तो। और उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है। तो महान बौद्ध मत की गई। तो हीनयान और महायान में 2 भाग में बटे थे। तो हीनयान में ये मूर्ति पूजा की उपासना तथा प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन महायान में इसकी प्रचलन है। बौद्ध देवता का रोपण है तो ये भी है। बौद्ध के पथ का चलना ये भी है, यानी तीनों हैं। 1 2 3 सभी, 1 2 3 सभी। महायान बौद्ध धर्म के मत बुद्ध लोकता, सत्ता एवं देवता के विश्वास करता है। बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूप के विश्वास करता है। साथ ही बुद्ध तत्व के मार्ग पर चलने वाले बोधिसत्व कहलाते हैं, जो सभी मानव के मुक्ति और सहायता करते हैं। बोधिसत्व के पथ पर चलना मत के अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध देवत्व आरोपण के साथ ही अनुष्ठान मूर्ति पूजा ही महायान की मुख्य प्रति बनाई गई। इसे 3 कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की सही कार्यक्रम को सोचा जाए। तो सही कार्यक्रम तो प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में, प्रथम राजगीर में हुई थी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कनिक कुंडलवन में, जो कि कश्मीर पड़ता है। तो 1 प्रथम राजगीर, 2 वैशाली, 3 और 4। तो प्रथम 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संहिता के आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिता के आयोजन वैशाली में हुआ था, प्रथम राजगीर, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथा कुशीनगर में नहीं हुआ था, चौथा कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा में किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध स्थान बुलाया गया था वो था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संहिता के आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध का आयोजन हुआ था उस समय अजातशत्रु राजा थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किया था। तो राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासन में द्वितीय बौद्ध संहिता आयोजन किया, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। तो प्रथम में अजातशत्रु जी थे, और दूसरे में बात की जाए तो कालाशोक था, और तीसरे में बात की जाए तो अजातशत्रु, कालाशोक, चौथा में कनिष्क की तरह कनिष्क इसमें नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संदर्भ 4 स्थानों के नीचे दिए उल्लेखित स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। जन्म की बात की जाए तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और प्रथम उपदेश सारनाथ में, और निधन कुशीनगर में हुआ था। तो 3 3 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 सी आंसर 3 2 1 4। महात्मा बुद्ध का जन्म 530 ईस्वी पूर्व में कपाल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा के रात में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और काशी यानी ऋषि पतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है दिया, और कुशीनगर में इनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध संहिता में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो चक्र द्वारा प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन की बात कर रहा है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो मृग सहित चक्र यानी धर्म चक्र परिवर्तन तो प्रथम उपदेश को दिया गया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश
चित्रित मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध अपने प्रथम उपदेश सारनाथ के वृंदावन में दिए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 से तो जन्म की बात की जाए तो जन्म, प्रथम प्रवचन और महाबोधि और त्याग। तो त्याग का तो घोड़ा हो गया। और महाबोधि बोधि वृक्ष को कहा जाता है जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन और जन्म के समय कमल। तो आंसर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 आंसर डी है। बोध गया में बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ महाबोधि मंदिर बनवाया गया है। तो देख लेते हैं। बोध गया में 6 वर्ष की सघन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण वहाँ पे बोधि मंदिर बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का है। तो अभी जो तत्काल में चल रहा है वो 5वीं पीढ़ी का चल रहा है बोधि वृक्ष। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। ह्वेनसांग के अनुसार इस मूल वृक्ष के 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया, यानी काट दिया था। शशांक जो कि गौड़ शासक था, बंगाल के इधर का था। तो इसने उस बोधि वृक्ष को काट दिया था। वर्तमान में वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसके गिरी हुई पत्तियों को ही छूने की उठाने की अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो निरंजना नदी पर बोध गया है, बोध गया स्थित है क्योंकि वहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के तट पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी को 2 छोटे धाराओं निरंजना और मोहना को मिलने के बाद बनती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाल्गु नदी किन 2 नदियों का संगम है। तो निरंजना और मोहना। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध का उपदेश संबंधित है वो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध की उपदेश में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांड की बुद्ध को आलोचना की थी। बुद्ध ने धार्मिक कांड को आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था वो था देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई था जो पहले उनके अनुगत बना और फिर उसके विरोधी बन गया। यह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु इसे इसके सफलता नहीं मिल सकी। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षुक बना था। तो देवदत्त कौन था। तो बुद्ध की चचेरे भाई थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था। तो किसे नामित किया था तो ये हो जाएगा में से कोई नहीं क्योंकि वो नामित किए थे। तो अंतिम में जो था वो उसका नाम था, क्योंकि इनके प्रिय शिष्य का नाम तो आनंद था लेकिन ये जो नामित किए थे वो इसमें नहीं दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं। कुशीनगर में मल्लों के सालवन के विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुक को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया जिसे आनंद, शायद तुम ऐसे सोचो कि हमारे सस्ता चले गए, अब हमारा सस्ता नहीं है। आनंद ऐसे मत समझना, मैंने जो धर्म विनय किया है वो हटो यार, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र और विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन और सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थांत आर्य शब्द दिए थे जिसमें दुख निरोध उपाय बताया जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे
मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपना है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ये 8 सोपना सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पना, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अष्टांगिक मार्ग, धर्म चक्र प्रवर्तक, सूत्र की वस्तु विषय वस्तु का अंग है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध संघ में शैक्षणिक के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी, तो वो दिए गए थे वैशाली में। और वैशाली में जो महिला हुई थी, एक अमरपाली नाम था उसका, वो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी। और प्रथम महिला जो शामिल हुई थी वो इनकी मौसी थी, जो जिनका नाम गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध का उपदेश का संग्रह है। त्रिपिटक बुद्ध का उपदेश का संग्रह है। त्रिपिटक बुद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भाग में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधित विनय तथा आचार की शिक्षाएं, और सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। तो 3 भाग में बांटा था त्रिपिटक। एक था सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यमक यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो यमक हो गया अभिधम्य पिटक से, अभिधम्य पिटक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न का अभिप्राय है जो बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं का संकलन कर 3 भाग में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलते हैं? तो ऋग्वेद से मिलते हैं सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है? तो सारनाथ से तो था ही, बोध गया से था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर मृत्यु हुई थी वहाँ पे थे, और सारनाथ चूँकि शिक्षा उपदेश दिए थे, लेकिन सांची से नहीं था, सांची से कोई नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सांची।